लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। आज लोकसभा 1 मिनट और राज्यसभा 1 घंटे चली, संसद का मानसून सत्र खत्म। हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खड़गे ने कहा, बीजेपी ने किया अपमान, अब हर जिले में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। और आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 17 अगस्त को हो सकती है सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही महज 1 मिनट चली। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान कराया और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े मुद्दे उठाए, जबकि एनडीए सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करते दिखे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में जवाब देने का समय तय करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में अपने कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जाति से हैं और उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार कर शुद्धिकरण करना अपमानजनक है। वे किसी से मदद की गुहार नहीं लगाएंगे और अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ने की ताकत रखते हैं। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। उन्होंने घटना की जांच का भरोसा दिया और कहा कि पार्टी अध्यक्ष भी मामले को देखेंगे। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये भाजपा और आरएसएस की मानसिकता और विचारधारा का प्रदर्शन है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घटना की निंदा करने और माफी मांगने की मांग की। जो एकदम ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खड़गे के संबोधन के बाद उसी मंच पर बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों का हवन पूजन किया जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। ये घटना दलित विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि देश के करोड़ों गरीब, दलित, शोषित और वंचित लोगों का अपमान है। देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, जातिवादी सोच से नहीं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर 14 अगस्त को देश भर के जिलों में मार्च और सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि मंच का शुद्धिकरण सामाजिक भेदभाव और संविधान की समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बार लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 19% रही, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 39%।
रिजिजू ने विपक्ष पर हंगामा करने और चर्चा से बचने का आरोप लगाया। लोकसभा में 12 विधेयक पास हुए, लेकिन सिर्फ एक विधेयक पर पूरी चर्चा हो सकी। वहीं राज्यसभा में सभी विधेयकों पर चर्चा हुई। लोकसभा में जिस एक विधेयक पर चर्चा हुई वो लोक परीक्षा यानी पेपर लीक और अनुचित तरीकों पर रोक लगाने से जुड़ा संशोधन विधेयक था। टोटल बिल 12, लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुई। सिर्फ ऑपोजिशन के प्रमुख कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया और कुछ ऑपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। तो कह रहा हूं, तो हंगामा करके बात करो ना। तो ऑपोजिशन तो बात करते थे ना, तो ये लोग ऑपोजिशन करके डिस्कशन से भागते हैं, ये फर्क है, समझ गए ना। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि सदन में छात्रों के मुद्दे, चंदे से जुड़े सवाल और लोगों की आस्था से जुड़े मामलों पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष लगातार चर्चा की मांग करता है, जबकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार चर्चा से बचती रही और विपक्ष के सवालों का सामना नहीं किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी है जिनमें उनके खिलाफ लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की सीबीआई और ईडी से जांच की बात कही गई थी। ये आरोप कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने लगाए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई में कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की कानून के मुताबिक जांच की जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने जांच एजेंसियों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी थी। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी को गोमूत्र एक्सपर्ट कहने वाली प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। उनके खिलाफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है, जिसे अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिलने का दावा है। याचिका में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मामले का संज्ञान लेने और प्रियंका गांधी से अपनी टिप्पणी वापस लेकर माफी मांगने की मांग की गई है। आयोजकों का कहना है कि इस अभियान को कई राज्यों, शिक्षण संस्थानों और 38 से ज्यादा देशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन मिला है। दरअसल संसद में प्रियंका गांधी ने आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी के लिए गोमूत्र एक्सपर्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। अभियान चलाने वालों ने इसे व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी बताया है। विवाद की पृष्ठभूमि में कामकोटी का 2025 का एक वीडियो भी है, जिसमें उन्होंने गोमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होने का दावा किया था। लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए धमाके को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नई रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि इस हमले के पीछे अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS का हाथ था। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS अब छोटे छोटे सेल के जरिए काम कर रहा है और उसने अपना लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार कर लिया है। संगठन बांग्लादेश में भी आतंकी सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे पहले UNSC की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का नाम बताया था। पैकेज्ड फूड में ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और FSSAI के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या फूड कंपनियों के दबाव में हेल्थ वार्निंग लेबल लगाने में हिचकिचाहट हो रही है। ये मामला सीधे तौर पर लोगों की सेहत और खासकर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। अदालत ने पूछा कि जब ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले उत्पादों से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है तो पैकेट के सामने स्पष्ट चेतावनी देने में परेशानी क्या है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या सरकार खुद जरूरी कदम उठाएगी या अदालत को आदेश जारी करना पड़ेगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।